हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, सीईटी अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोलने, रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार और आवास योजनाओं की प्रगति शामिल है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बुजुर्गों को अब कितनी पेंशन मिलेगी, सीईटी अभ्यर्थियों के लिए क्या तैयारी की गई है और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू होने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने पहले साल में विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से किए गए 217 वादों में से 46 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 158 पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले 90 से ज्यादा अधिक वादों को पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा में बुजुर्गों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,200 प्रतिमाह किया जा रहा है। अभी तक की राशि 3,000 थी। ये नई बढ़ी हुई राशि आगामी 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि देश में बुजुर्गों को सबसे अधिक पेंशन हरियाणा सरकार देती है। ये सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है। राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग ने आवेदन में सुधार करने के लिए पोर्टल खोल दिया है, जो 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस परीक्षा में लगभग 13.48 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था और परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित भी की गई थी। अब उम्मीदवार आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधार सकेंगे। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि धनतेरस के दिन भी सभी तहसील कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि नागरिक रजिस्ट्री संबंधी कार्य निपटा सके। उन्होंने कहा कि छुट्टी के बावजूद कर्मचारी जन सेवा की भावना से कार्य करेंगे। इसके लिए वो सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यों का लेखा जोखा देने की परंपरा शुरू की है। हमने 100 दिन का भी हिसाब जनता को दिया और अब 1 साल का भी दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी प्राथमिकता है। पहले योजनाएं पंचवर्षीय रूपरेखा के तहत चलती थी, लेकिन अब पहले दिन से ही जिम्मेदारी तय की जाती है और योजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है। इस कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायतों में 8,028 प्लॉट आवंटित किए। अभी तक इस योजना के तहत कुल 12,031 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉट का आवंटन हुआ है। अब तक इस योजना में कुल 15,765 प्लॉट वितरित किए जा चुके हैं। यह योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आशा की किरण साबित हो रही है। इस दौरान सीएम ने अपने हालिया जापान दौरे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 48 घंटे की यात्रा के दौरान उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी समझौते किए हैं। उन्होंने बताया कि मैं 6 अक्टूबर की शाम जापान पहुंचा और 7 अक्टूबर की शाम को वापसी के लिए रवाना हो गया। इतने कम समय में 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू करना ये दर्शाता है कि हरियाणा विदेशी निवेशकों के लिए कितना आकर्षक बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान में जहां जहां गए सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री ने रोहतक के एएसआई संदीप लाठर और आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है। पूरन कुमार मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस और संदीप लाठर मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
सीएम सैनी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर व्यंग कसते हुए कहा कि मेरी हंसी हरियाणा के जन जन की हंसी है, मैं हंसता हूं तो विपक्ष का पेट खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह आलोचना करता है जबकि सरकार जनता के हित में निरंतर कार्य कर रही है। सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अपने पहले साल में कई उपलब्धियां गिनवाई हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पारदर्शी प्रशासन और विदेशों से निवेश लाना इन उपलब्धियों का हिस्सा है। पेंशन में वृद्धि, आवास योजनाओं की प्रगति और सरकारी व्यवस्था में सुधार आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम पहल है। सरकार का दावा है कि जो कहा वो किया। अब आने वाले समय में जनता तय करेगी कि ये 1 साल की सरकार अगले 4 सालों में कितना विकास कर पाती है या फिर ये दावे बस कहने के लिए दावे तक रह जाएंगे। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।